एक वर्ड है स्टीरियोटाइप। आप में से किसी ने सुना है? जी, इसका क्या मतलब होता है? वो तो स्टीरियो म्यूजिक है, ठीक है। स्टीरियोटाइप एक वर्ड होता है किसी भी रेस या किसी भी आदमी या किसी भी क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लास के लिए होता है, उसके बारे में वो प्री कंसीव्ड आइडिया है जो सबके जहन में होता है। जैसे एक आइडिया है कि जो औरतें होती हैं कमजोर होती हैं, आप इसको क्या कहेंगे? मैंने गलत कहा, ठीक कहा? मैं कहता हूं कि औरतें कमजोर होती हैं, मेरी इस बात को इन जनरल आप ठीक कहेंगे, गलत कहेंगे? गलत कहेंगे। आपने ठीक कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं, यही स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आप एक पूरी क्लास को एक लेवल की बात करते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है, सबको हम बराबर कर लेते हैं, जो कि इसको ही कहते हैं स्टीरियोटाइप। यही बायसनेस होती है। बायसनेस क्या होती है कि हम एक प्रीकंसीव्ड आइडिया रख लेते हैं और सब पे ले जाते हैं। हम कहते हैं फलां जो मुल्क है उसमें ये सब होता है, इंडिया वाले सारे गंदे हैं, इंडिया वाले सारे गंदे रहते हैं, फलां मुल्क वाले ऐसे करते हैं, या फलां रेस ऐसे करती है, फलां लोग ऐसे करते हैं, इस उम्र के बच्चे ऐसे करते हैं। ये कंफर्मेशन बायस भी होती है। प्रिंसिपल साहब ने कहा है तो ठीक कहा होगा, फारूक साहब ने कहा है तो ठीक कहा होगा, शहजाद साहब ने कहा है तो ठीक कहा होगा, फलां ने कहा है तो गलत कहा है। नंबर एक बात ये होती है बायसनेस, और यही होता है स्टीरियोटाइप। अगर हम किसी आइडिया को किसी से मैच कर लें, एक तो ये स्टीरियोटाइप को खत्म करना है। एजुकेशन में स्टीरियोटाइप्स क्या हैं? साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और जो कुरान है ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे, जबकि वो अलग फील्ड है, वो अलग फील्ड है। समझ लग रही है बात की? दूसरा क्या है कि पाकिस्तान स्टडीज गलत है, जो है वो झूठ है, ये स्टीरियोटाइप है। इसको हमने खत्म करना है। स्टीरियोटाइप को क्यों खत्म करना है? क्योंकि हम जब बच्चे को एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, तो जब बच्चा नॉलेज को एप्लीकेबल आइडियाज के तौर पर नहीं लेगा तो उसको अप्लाई कहाँ करेगा, जबकि वो पढ़ ऐसे रहा है कि उसके बाद वो, जैसे कल सर ने बात की थी कि मैंने पूछा कि मैथ क्या है या व्हाटएवर द क्वेश्चन वाज कि विच सब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा ये बुक है। फिर बात बुक तक रह जाती है, बात सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तक रह जाती है, जिनके बाद उस बच्चे ने एग्जाम लेना है और उसके बाद वो पास या फेल होगा। इसलिए हमने क्या करना है, बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए सिखाना है कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 W's होते हैं, कौन बताएगा? नॉलेज के 5 W's होते हैं, कौन बता सकता है? 5 W's। यस प्लीज। क्वेश्चन का वो जो होते हैं, हाँ, व्हाट है, वेरी गुड। वेयर, When, why, वेरी गुड। क्लैपिंग करें सर तारीख के लिए। ये 5 W's बेस हैं किसी भी नॉलेज के लिए। क्या है? बेस है। अगर बच्चे को ये 5 W's पता लग जाते हैं तो वो उस चीज का मास्टर है। लेकिन इसके अंदर एक होता है हाउ, एक चीज होती है जो प्रोसीजर की बात कर रहे होते हैं ना, बाकी चीजें तो आ जाती हैं। एक हाउ, जब भी वर्ड हाउ आएगा तो हाउ क्या होता है? प्रोसीजरल होता है। क्या होता है? प्रोसीजरल होता है। जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो फिर हमें सिखाना पड़ेगी उसकी एप्लीकेबिलिटी, कि हमने इसको एप्लीकेबल कैसे करना है, कहाँ करना है। समझ लग रही है बात की? अब बिलफर्ज हम बात करते हैं, इसको आगे लिखें, आगे प्लस आएंगे। अब इसमें 3D प्रिंटर्स हैं, रोबोटिक्स है, कोडिंग किट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के तजुर्बात हैं, आर्ट और क्राफ्ट का सामान है। मतलब ये वो काम है जो हम स्कूल में करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि जब हम बुनियादी तौर पर जैसे APS में होता है हम ऐसे फॉलो करेंगे उसको। APS में कैसे होता है? APS में मुख्तलिफ क्लब्स बनाए जाते हैं, मतलब पोइट्री क्लब है, नात का क्लब है, या साइंस के रोबोटिक्स का क्लब है। ये हर स्कूल का क्लब जो है वो अलग-अलग वेरी करता है कि वो स्कूल कहाँ मौजूद है, वहाँ बच्चे कैसे हैं, तो और उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसके मुताबिक ही वो जो क्लब काम करता है। सबसे पहले तो हमने बच्चों को मुख्तलिफ क्लब्स बनाने हैं, हम बनाएंगे, ठीक है ना, मुख्तलिफ क्लब्स बनाएंगे। क्लब्स बनाने के बाद उन बच्चों को क्लब में 1 या 2 टीचर डिप्यूट हो जाएंगे जो उनको लीड करेंगे। डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे?
लीड करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट से मुराद ये है कि उन्हें बताएंगे नहीं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बच्चे खुद करेंगे, आप सिर्फ एज ए लीडर, एज ए सुपरवाइजर और एज ए फैसिलिटेटर होंगे उसमें। अब उससे पहले हम बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं। एक और कंसेंट फॉर्म होगा जिससे हम बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट लेंगे कि बच्चा एक्टिविटीज़ में शामिल होगा। अब क्योंकि एक्टिविटीज़ होनी है तो जो इसकी एक्टिविटीज़ होंगी वो कब होंगी, आपके ख्याल में किस पीरियड में होनी चाहिए? कोई आइडिया दे दें प्लीज़। एक्टिविटी तो सर कोई भी टीचर किसी भी पीरियड में लगा सकता है। हाँ, अगर वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेकर स्पेस प्रोग्राम। हम इस स्पेस प्रोग्राम के तहत एक पूरा क्लब, अब एक क्लब में 9th का बच्चा भी होगा, 8th का भी होगा, 7th का भी होगा, क्लास 5 का भी होगा। ये आमतौर पर लास्ट पीरियड होता है, कॉमनली लास्ट पीरियड होता है। हाँ ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एपीएस में क्या होता है, वो सैटरडे को करते हैं क्योंकि सैटरडे वहाँ ऑफ होता है, या आफ्टर छुट्टी बच्चे को बताया जाएगा कि आज, मतलब उनको बता देंगे कि कल या परसों मेकर स्पेस प्रोग्राम का पीरियड होगा। वो पीरियड होगा अगर 2 बजे छुट्टी हो रही है 2 बजे के बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, वो अप टू अस है। या सैटरडे अगर ऑफ है तो सैटरडे को आएंगे, यानी कि ये स्कूल के टाइम पीरियड में नहीं होता, ये उसके बाद होता है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ क्लब्स बनाएंगे। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि लिटरेचर या लाइफ स्किल्स जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जिसके अंदर आपकी पोइट्री आती है, आपका ड्रामा आता है। ड्रामा के नाम से आपके जहन में क्या बात आती है? खाका, प्लेस, ड्रामा। अच्छा मीरजान साहब, आप ये बताएं कि बल्कि कोई और टीचर बता दें कि ड्रामा ये कौन सा सब्जेक्ट का टीचर जो है इसका इंचार्ज होना चाहिए इस क्लब का? एक ड्रामेटिक क्लब है, ये ड्रामा से रिलेटेड क्लब है, या प्लेस का हम उसका कोई भी नाम दे देते हैं। वो क्लब है जो ड्रामास या प्लेस करवाएगा, तो उसका क्लब का इंचार्ज कौन होना चाहिए? उर्दू या इंग्लिश का, लैंग्वेज का होना चाहिए। उर्दू हो गया, ज्योग्राफी का नहीं हो सकता, हिस्ट्री का नहीं हो सकता, वो भी हो सकता। ये है स्टीरियोटाइप। मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग ना स्टीरियोटाइप्स पे और बायसनेस में इतने गुंथ चुके हैं कि हमारी आला लेवल तक लोग इसका शिकार हैं। आला लेवल तक हम बच्चों के बारे में बायसनेस हम शिकार करते हैं, मतलब बिल्कुल हैं। हम कहते हैं इससे नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, ये फलां इलाके का है यार, ये वैसे होगा। अब अगर बच्चे टोबा से हमारे पास आए हैं ना, तो हम कहेंगे यार ये तो टोबा से आए हैं, ये बच्चों को कुछ नहीं आता होगा। हम अगर बिलफर्ज इससे निकले कि कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सारे टीचर्स कर सकते हैं। एक ड्रामा है, आपने प्ले है, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, आपके पास आपने खुद से चूज करना है। सारे टीचर्स, इंग्लिश किसी ने नहीं पढ़ी हुई, उर्दू किसी ने नहीं पढ़ी हुई, ये फलां का काम है, फलां कर सकता है। अब आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगले सेशन में मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, होता है ना ऐसे मिडिल क्लास में। तो इसलिए एक ये नहीं है, कोई भी टीचर जब एक वो कहते हैं, बल्कि मीम आई थी, आप में से शायद सब लोगों ने देखी होगी, फेसबुक पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ था। उसने कहा हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, 98% नंबर लें, 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जबकि टीचर जो होता है ना वो कहता है मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, बायो नहीं पढ़ा सकता। उसने कहा हमें पढ़ाने वाला एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, दूसरा नहीं आता उसे, और हमसे वो ये जो है एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि हम 8 के 8 सब्जेक्ट पढ़ें और नंबर कितने लें, 90+। तो उसकी बातें वजन था ना। एक तो ये चीज़ है कि हमने ये बर्डन उतारना है कि ये फलां का काम है, फलां कर सकता है। जब हमने बच्चों की बात करनी है, सारे बच्चे अगर उस क्लब का हिस्सा बनेंगे अपने उसके हिसाब से, एप्टीट्यूड के एतबार से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सब उनको लीड करेंगे। और जो बंदा चाहता है, जैसा साजिद साहब है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत जो है अच्छा किरदार अदा करते हैं, इनके लिए क्लैपिंग करें। तो ये कहते हैं कि जी मैं ड्रामा क्लब का जो है ना वो करना चाहता हूँ लीड, तो ये करेंगे अपनी कंसेंट के साथ। जैसे मैंने बताया था कि पेरेंट्स की कंसेंट है, तो ये चीज़ें बच्चों में, हम बच्चों को भी कंसेंट के साथ लाएंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे। बिलफर्ज एक बच्चा अच्छा जो है वो सिंगर है, वो कहता है चल गया, मुझे नहीं आप इसके अंदर आए, वो नहीं, वो कहता है मैं साइंस क्लब में जाना चाहता हूँ, तो जाए भाई,
हमने नहीं बताना कि आपने किस क्लब में आना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बच्चा अच्छी नात पढ़ता है तो नात क्लब का हिस्सा यही बनेगा, नहीं। तो वो बच्चा कहता है मैंने जो है ड्रामा क्लब का हिस्सा बनना है, उसको बनने देंगे। उसको हमने इम्पोज नहीं करना कि आपने उस क्लब का हिस्सा बनना है।